मुस्कुराते हुए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, और साया मेरा तू रहे। मेरे साथ मिलकर, कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये। क्या तू ही मार्ग है, यीशु तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है। तूने ही तो मुझको जिंदगी ही दिया था। सांसें जब तक रहे प्रभु मैं तेरे काम को करूंगा। तूने ही तो मुझको जिंदगी दिया था। सांसें जब तक भी रहे तेरी हम तूने ही तो मुझको जिंदगी दिया था। सांसें जब तक भी रहे तेरी हमद करूं। क्या कहेंगे? जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा प्रभु जी सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक हालेलुया सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, रब से तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। आनंद के साथ तू ही मार्ग सत्य और जीवन है यीशु। तू ही मार्ग है। थैंक यू जीसस। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन। आखिरी बार कहेंगे तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। प्रभु तेरी आराधना करते हैं राजा। मार्ग सत्य और जीवन प्रभु तू है। तूने मुझे प्रेम किया इस सृष्टि के आरंभ से पहले। मेरे प्रिय अपने आंखों को बंद करे और याद करे। परमेश्वर ने कहा जब मैं ये सारे कुछ नहीं रचा था मैंने तेरे नाम को अपने हथेली पे रख
खोद रखा था। तेरी सहरपना मेरे सामने सदैव बना रहता है। आइए उस प्रेम को याद करें आज के दिन में, उस प्रेम को याद करें जिस प्रेम के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा, जिसके कारण हम आनंद मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। लेकिन आज आइए फिर से कहे, उस प्रेम को याद करे और कहे, प्रभु गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है प्रभु, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए कहिए प्रभु जी, सब कोई कहे अपने हाथों को ऊपर उठाए, कहे प्रभु तेरे प्यार के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे प्यार के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और ये कहता हूं प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें नहीं प्रभु, प्रभु तूने मुझको चुना है, मैं तुझे नहीं प्रभु, तू मुझको चुना है और मुझे वही वादी है। यस जीसस, प्रभु तेरी आराधना करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार, मां से गहरा है प्यार तेरा। मिलकर कहें गहरे गहरे प्यार रवरे तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार, मां से गहरा से गहरा है प्यार तेरा। ओ तू धन्य है, हाथों को उठा करके जो सर्वश्रेष्ठ है, और कोई तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया रबरे, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं आज तुझसे एक वादा करता हूं फिर से तेरे समीप आकर, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरे दिए हुए नूर के समान प्रभु मैं इस संसार में चमकता रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा, मिलकर कहे, मिलकर कहे प्रभु तेरे साथ साथ में एक नूर के समान रहूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा तेरे बसे, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ हाथों को उठाकर कहे तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा
हालेलुया 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 तुझ में ही मेरी जिंदगी तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं। खुदावन यीशु, तूने अपने महिमा को त्याग कर संसार में आया। तूने अपने आप को हम सबों के लिए इतना दीन किया, अपने आप को शून्य किया, इस संसार में आया ताकि हम उस पवित्रता, उस धार्मिकता को प्राप्त कर सके। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिट्टी से बनाया गया हो, फिर मिट्टी में जा मिलो, मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने, तेरे महिमा को त्याग दिया। प्रभु, मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने, तेरे महिमा को त्याग दिया। होशन्ना होशन्ना, यहूदियों के राजा, रबर रे रे। होशन्ना होशन्ना, आने वाले राजा। होशन्ना होशन्ना होशन्ना, यहूदियों के राजा को। होशन्ना होशन्ना, आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मिलकर कहे होशन्ना, आइए उसकी आराधना करें। होशन्ना 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 होशन्ना, यहूदियों के राजा को। होशन्ना होशन्ना, आने वाले राजा को।
प्रभु आप हमको फिर से लेने आने वाले हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। खुदावन सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपकी शुक्रिया करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इस इतवार की सभा में मैं स्वागत करता हूं। हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, ऐसा हमें परमेश्वर के वचनों से ज्ञात होता है। बहुत सारे वचन हैं जिनके द्वारा जो है हम लोग अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणियाँ थी, उन भविष्यवाणियों को देखते हुए हम सभी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग जो है अंतिम समय में हम लोग रह रहे हैं। जब अंतिम समय की बात आती है तो उसका सबसे मुख्य बिंदु ये बात होता है, क्या हम लोग स्वयं को तैयार कर लिए हैं? क्योंकि अंतिम समय हमारा प्रभु से मिलने और प्रभु के साथ जो है हमारी संगति, हमारी जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रभु के साथ हमारा जो है जुड़ जाना होगा, उसके संबंध में हमको सोचने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी बातें कही गई बाइबल में अंतिम दिन के समय में, और उन्हीं में से एक बात को मैं उद्धृत करना चाहता हूँ आज के संदेश के लिए। और आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 37 और 38 पद को। 36 पद से हम लोग पढ़ेंगे जो है अंत के समय में के विषय में लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। एक इशारा है, जैसा नूह का दिन था वैसे पुत्र के आने का समय भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। सो मेरे प्रियो, आज मैं इसी बात को लेकर के आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि अंत का समय जो है बिल्कुल नूह के समय में के समय के जैसा होगा। और एक खास बात इसमें बताया है कि जब तक नूह जो है जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनके बीच में विवाह होते थे। खाते पीते और विवाह होते, ये तीन, खाना पीना और विवाह। खाना पीना जो है एक पार्टिंग स्पिरिट है, मतलब जो है एक खाने पीने के द्वारा एक जो इंजॉयमेंट जो होता है, मतलब नाना किस्म की चीज़ों को खा पी करके जो इंजॉय करना। मेरे प्रियो, आज खाना पीना भी एक लोगों का जो है आनंद का जरिया बन गया है। और आज के समय में अगर हम देखें तो छोटी छोटी बातों में लोगों का पार्टी होने लग जाता है ना, जवानों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, और इसमें खाना पीना सब चलता है। और विवाह उनमें एक है जो कि बहुत बड़े पार्टी का आयोजन होता है। विवाह में जो है, अगर मैं कहूँ कि अब से बचपन से जब तक मैं विवाह देखता आया, उन दिनों का विवाह और आज के विवाह में मैं बहुत बड़े अंतर को देखता हूँ। उन दिनों का विवाह बहुत सिंपल था, बहुत साधारण सा होता था, बहुत साधारण सा मेनू होता था, बिल्कुल एक दो चीज़ों का, और जो है उसी में लोग खुश होते थे। लेकिन मेरे प्रियो, आज का समय जो है, आप शादी में जो होड़ लगी होती है, इतने मेनू होते हैं उसमें,
ये चीज़ इतने होते हैं कि शायद सब चीज़ को आप खा भी सके, और ये एक पार्टिंग स्पिरिट होता है। तो खाना पीना और विवाह अंत में नूह के समय में था, और आज भी जो है हम इसको हम लोग देखते हैं। सो मेरे प्रियो, विवाह बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक साइन के रूप में कहा गया है कि विवाह का जो तौर तरीका और वो सब जो है एक बहुत ही अलग तरीके से, बड़े लैविश वे में, और जो है खाने पीने से लेकर के उसमें जो है एक जो है हर प्रकार के कार्यक्रम उसके अंदर में, और जो जिस प्रकार की बातें आज देखने को मिल रहे हो, विवाह का समारोह पार्टी के साथ में एक खास जो है बड़ी बात बन रही है। आज जो है इसके लिए बहुत सारे जो है इवेंट मैनेजमेंट वालों को भी रखा जाता है कि उनके विवाह के कार्यक्रम को बहुत ही वो बनाएं। उस विवाह के कार्यक्रम में बहुत किस्म का चीज़ चलता है, ऑर्केस्ट्रा चलता है, और जो है बहुत सारे बड़े बड़े कॉमेडियंस को लाया जाता है। लोग खाते पीते मज़ा करते हैं, और एक प्रकार से जो है एक पार्टी स्पिरिट जो है मतलब कि खाना पीना मौज मस्ती करना, और उसके साथ में तो एक चिन्ह दिया गया है विवाह का, है ना, खाना पीना और विवाह। जब तक नूह अपने जहाज में नहीं चढ़ गया तब तक जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे प्रियो, विवाह आज एक बड़ा उद्यम बन गया है। विवाह एक बड़ा उद्यम बन गया है। ये बहुत खास इसलिए है, विवाह के बारे में कह रहा हूँ कि विवाह जो है एक उद्यम बन गया है, और जो है विवाह के लिए आज एक उद्यम बन गया है जिसको हम लोग मैरिज ब्यूरो कहते हैं। मैरिज ब्यूरो वो होता है जो वर और वधू के का जो विज्ञापन छापता है, और वो अपील करता है कि इस वर के लिए इस प्रकार की वधू चाहिए, इस वधू के लिए इस प्रकार का वर चाहिए, और वो कनेक्ट करने के लिए वो अच्छी फीस वो लेते हैं, और जो इस प्रकार से जो है एक मैरिज ब्यूरो बना है। आज जो है फूड इंडस्ट्रीज बना है, और कैटरिंग बना है, और जो है बहुत प्रकार की चीज़ें बने हैं जो पूरे जो एंटरटेनमेंट के साथ में ये शादी विवाह का होता है। और आज बहुत सारे चलते फिरते भी मैरिज ब्यूरो हो, हर जगह आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा पता लगाते रहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो गई, कि आपका बेटा का शादी हो गया। अगर कोई शादी के लायक है लड़का बताइए, मेरे पास बहुत लड़के बहुत लड़कियां हैं, और वो भी एक बिजनेस करते हैं कि लोगों का शादी लगाते हैं, उनके पास फ़ोटो रहती है, वो जगह दिखलाते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसके एवज में जो पैसे भी कमाते हैं। सो मेरे प्रियो, ये एक बड़ी बात आजकल चल रही है, मैरिज ब्यूरो और वो सब शादी ब्याह पृथ्वी पर जो है ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपका ध्यान एक और दूसरे मैरिज ब्यूरो की ओर खींचना चाहता हूँ। शायद उसके बारे में इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका ब्यौरा मैं देना चाहता हूँ, और ये है स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो, हेवनली मैरिज ब्यूरो। इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, उसकी मैं विज्ञापन आपको देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन इस विज्ञापन के लिए आपको कुछ देना नहीं होगा, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे। मैं आपको फ्री में ये विज्ञापन देना चाहता हूँ, और मेरी खुशी होगी कि मेरे विज्ञापन के द्वारा मुझे सफलता मिले कि आपकी शादी जो सर्वोत्तम, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सर्वोत्तम है, उससे हो जाए। सो मेरे प्रियो, स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह संसार में आज मैरिज हो रहा है, एक स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो है जिसके बारे में आज कम बातें की जा रही है, और लेकिन आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने आपसे कहा स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो, मतलब ये पृथ्वी का नहीं है, ये विवाह जो है स्वर्ग का है। ओके, एक विशेष बात के साथ मैं इस बात को शुरू करना चाहता हूँ। मसीह दुनिया में जितने लोग स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं, या जो लोग इस सत्य से वाकिफ है, उन सब लोग जो है अपने मन में एक ही सपना संजोए हैं कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, और इसलिए सभी लोगों का यही इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर मैं आपके सामने होता, आपसे प्रश्न पूछता, आप में से कितने लोग नरक में जाना चाहते हैं, कोई भी हाथ नहीं उठाता। लेकिन अगर मैं कहता कि स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो हाथ नहीं उठाता।
सभी लोग अपने मन में एक सपना सजोए हैं कि हम लोग जो है इस पृथ्वी के जीवन के बाद स्वर्ग में हम जाना चाहते हैं। शायद हमारी अपनी अपनी सोच और समझ है, तैयारी है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में जाना एक विवाह से संबंधित बात है। इसलिए मैंने कहा स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो की मैं बात करूंगा। स्वर्ग में जाना एक विवाह से संबंधित बात है, और यह बात इस बात पर निर्भर करेगा कि दूल्हा आपको पसंद करता है या नहीं, आपकी रूप, आपकी सौंदर्य उसको पसंद है या नहीं, वो आपको सेलेक्ट करेगा या नहीं। आपका स्वर्ग में जाना एक स्वर्गीय विवाह से संबंधित बात है, और ये इस बात पर निर्भर है कि वो दुल्हा आपके रूप की चाह करेगा या नहीं, आपको पसंद करेगा कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर है। मेरे प्रियो, अगर वो दुल्हा आपको पसंद कर लेता है, आपका रूप उसे भाता है, आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता उसे भाती है, तब तो आप स्वर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाना एक विवाह से संबंधित बात है। और मेरे प्रियो, बाइबल में एक चैप्टर है, भजन संहिता 45 अध्याय, और ये स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो का विज्ञापन है, जहां एक राजा और एक राजकुमारी की शादी के बाद विषय में लिखा है। राजा के विषय में सारी बातें वर्णन की गई, वो कौन है, वो क्या है, उसकी क्या खूबी है, और उसके बाद उसकी मांग सामने रखी गई है कि उसके दुल्हन को कैसा होना चाहिए। और आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 45 अध्याय। मैंने कहा ये एक स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो का विज्ञापन है, हेवनली मैरिज ब्यूरो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग आए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक राजा और राजकुमारी के शादी का वर्णन है, और यहाँ पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इनके इशारे को समझ सकते हैं ये किसके बारे में है। पहले तो हम लोग दुल्हा के बारे में समझे, पर 45 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। ये एक विज्ञापन है, स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो का एक विज्ञापन है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरा जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है, यानी कि उस राजा का वो वर्णन कर रहा है, और मैं आशा करता हूं कि इस राजा को हम लोग समझ लेंगे। बहुत बार बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जिस राजा की बात की जा रही है शायद वो सुलेमान राजा है, और जिस राजकुमारी की बात की जा रही है वो जैसे सुलेमान है। लेकिन मेरे प्रियो, इस अध्याय में जो बातें जिक्र हुई है, हम लोग आइए पढ़ करके देखिए ये किसके ऊपर बैठता है, ये राजा कौन है, क्योंकि हम स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो की बात कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे पद में से लिखा है, उसका वर्णन है, उस दूल्हे का वर्णन है। जब विज्ञापन दिया जाता है तो दूल्हे की खासियत लिखी जाती है, उसका हाइट क्या है, उसका रंग क्या है, वो क्या कमाता है, क्या करता है, उसके अंदर में क्या खासियत है, ताकि अगले को पता चले कि ऐसा दूल्हा मेरे लिए फिट बैठता है या नहीं, जो मेरी अपेक्षा उसके अनुसार है कि नहीं। आइए हम लोग देखें इस दूल्हे का वर्णन देखें। दूसरे पद से, तू मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है, हालेलुया। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता
और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम दिखाए, तेरे तीर जो तेज है तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे और राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिद जाएंगे। 6 पद हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर हमको इशारा मिल जाएगा ये कौन है, सुलेमान है, दाऊद है या कौन है। 6 पद में लिखता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। 2 से लेके 5 पद तक हमें इतना पता नहीं चलता ये कौन हो सकता है। राजा सुलेमान हो सकता है या और कौन राजा हो सकता है, लेकिन 6 पद में हम जाते हैं तो हमें इशारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं ये इशारा किसकी ओर है। हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग इब्रानी की किताब 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किस राजा की ओर इशारा है, किसके लिए ये इशारा है। इब्रानी की किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां से 1 अध्याय में आपको यहाँ पर एक खास बात मिलेगा। अगर हम 1 अध्याय का आरंभ करते हैं शुरू से, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक पिन पॉइंट देखते हैं, एक जन को केंद्र बिंदु बनाकर बातें किया जा रहा है। 1 अध्याय का 1 पद से पढ़ता हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह यानी कि पुत्र, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर, और ज्यादा क्लियर हो जाता, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। हालेलुया। मैं सोचता ये बात स्पष्ट हो गई कि ये किसके बारे में बात है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अंत में अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। और ये पुत्र कौन है, यहाँ आगे चलकर हो जाता है कि उसके परमेश्वर के महिमा का प्रकाश, उसका तत्व की छाप है और उसने एक विशेष काम करके पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने हाथ बैठा। ये यीशु मसीह को छोड़कर और किसी पे बैठता नहीं है मेरे प्रियो। और जब हम आगे चलते हैं तो जिस वचन को पढ़कर मैंने आपको कहा कि यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ते हैं जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 और 9 पद को पढ़ेंगे, जो भजन संहिता 6 और 7 पद को उद्धृत किया गया। यहाँ पर इसी यीशु के बारे में जाके कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से प्रेम रखा है, अधर्म से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक, ये यीशु मसीह के बारे में ही कह रहा है। सो मेरे प्रियो, भजन संहिता 45 अध्याय में जिस दुल्हे का जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उस दुल्हे की खासियत एक बार मैं अपने शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। उस दुल्हे के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। एक ऐसा दुल्हा जो सचमुच में अद्वितीय है, अद्वितीय है। उसके बारे में लिखा है, नंबर 1, वो मनुष्यों के संतानों में परम सुंदर है। मेरे भी आज कौन नहीं एक सुंदर जो है वर्ष से शादी करना चाहता है। आजकल जो है लोग आपस में
पसंद करने के लिए कई बार कितने लोगों को देख लेते हैं और तब आखिरी में जा करके कहते कि हाँ ठीक है चलो ये पसंद आ रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है परम सुंदर। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर देवता हैं या जिसको हम मान ये कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा मनुष्यों के संतानों में वो परम सुंदर है। उसके होठ हमेशा अनुग्रह से भरे हैं। मेरे प्रिय, आज बहुत हस्बैंड है जिसके होठ अनुग्रह से नहीं भरे हुए हैं लेकिन कटु शब्दों से भरे हुए हैं। पत्नियां दुखी और परेशान हो जाती है उनके बातों से, लेकिन उसका होठ अनुग्रह से भरा है। तीसरी बात है वो आशीषों से भरपूर है। हालेलुया, उसके पास कोई कमी नहीं है। कुलुसी 1:19 पद में लिखता है जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। जी हाँ, कुलुसी 1:19 में लिखता है उसके बारे में, यानी यीशु मसीह के बारे में, जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है, हर प्रकार की आशीष उनमें है। तब कल्पना करिए जिसकी भी उससे लग जाएगी बात, वो जिसे वो पसंद कर ले, उनका जीवन माला माल हो जाएगा। हालेलुया। इस लोक में भी आने वाले लोग के लिए भी मेरे प्रियो, उसके बारे में लिखा वो वीर है। उसके बारे में लिखा उसके तीर के बारे में, उसके बारे में उसके जो है तलवार के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, वो वीर है और वैभव से भरा हुआ है। वो प्रतापी है, पराक्रमी, सत्यता, नम्रता और धार्मिकता से पूर्ण है। मेरे प्रियो, आज बहुत पति हो सकते हैं जो नम्र और दीन ना हो और वो पत्नियों के लिए हमेशा दर्द बने रह सकते हैं, लेकिन उसके बारे में लिखा है सत्यता है, उसके अंदर में नम्रता है और धार्मिकता है। उसमें कोई गलत नहीं है, उसके अंदर में कोई गलत नहीं है। ऐश्वर्य और प्रताप पर वो सवार है। ऐश्वर्य इज फुल ऑफ गॉडलीनेस। ऐश्वर्य ईश्वरीय गुणों से, प्रताप से भरा हुआ है। सातवीं बात है शत्रु जिसके सामने खड़े ना रह सके बल्कि धाराशायी हो जाए। मेरे प्रियो, वो एक ऐसा वीर है, बाइबल में लिखा है वहां पर कि वो शत्रु को धाराशायी कर देता है। हम जानते हैं हमारा लड़ाई मांस और लोह से नहीं लेकिन प्रधानता और अधिकार के हाकिमों से है। और हो सकता है शैतान हमारे लिए जो इस संसार में शारीरिक शत्रु भी खड़ा करे, लेकिन जिसका भी वो दुल्हा बनेगा, मेरे प्रियो, ये मजाल है कि जो है शत्रु जो है उसके दुल्हन पर प्रहार कर सके। हालेलुया, ऐसा दुल्हा है। वो धर्म से प्रीति रखता है, दुष्टता से बैर रखता है। उसके बारे में लिखा वो अभिषिक्त है। अभिषिक्त उसका मतलब है पावरफुल है ना, परमेश्वर का अभिषेक उसके पास है। और 10वीं बात है उसका सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। उसका जो प्रताप है वो सदा बने रहेगा। आज बहुत सारे लोगों का प्रताप आज है, कल खत्म हो जाएगा। आज बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसका बड़ा जो है जो प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ समय के बाद वो नाम भी नीचे चला जाएगा और उनका काम भी नीचे चला जाएगा। लेकिन इस दूल्हे के बारे में लिखता है उसका सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, इतने सारे गुण संपन्न एक दूल्हा जो बाइबल के मुताबिक ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है। हालेलुया। मैं मैरिज ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। भजन संहिता 45 अध्याय स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो का ये विज्ञापन है। एक दूल्हा है जो इस तरह से है, आप ध्यान से पढ़िएगा। और उसके लिए एक दुल्हन चाहिए, वो राजा है, और एक राजकुमारी चाहिए। मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों को पता है कि मसीह दुनिया जानती है कि बाइबल में ये दूल्हा और दुल्हन कौन है। यीशु मसीह को बाइबल दूल्हा की संज्ञा देता है और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। जब हम लोग इफिसियों 5वां अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारी बातों को लिखने के बाद जब वो पति पत्नी की बातें करता है तो 32 पद में चल करके वो बता रहा है कि ये मसीह और उसकी दुल्हन से संबंधित बात है। वहां पर जो पति और पत्नी की बात कहा, दुल्हा और दुल्हन की बात किया, तो यहाँ पर आखिरी में वो जो है कमेंट्स देता है कि ये एक्चुअली यीशु मसीह और उसके दुल्हन से जुड़ी बात है। इफिसियों का 5वां अध्याय और 32 पद। जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर 30 पद, इसलिए कि हम उसकी देख, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर
अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया और मसीह के विषय में कहता हूँ, यानी कि यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह पति है और जो है कलीसिया दुल्हन है। सो ये ज्ञान हम सबों के पास है। जो लोग थोड़ा बहुत भी आत्मिक ज्ञान रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह दुल्हा है और वो अपने लिए एक दुल्हन को पाने के लिए इंतजार में है और जो है एक दुल्हन उसकी तैयार की जा रही है। सो मेरे प्रियो, इस स्वर्गीय दुल्हा को एक दुल्हन चाहिए और वो भी पृथ्वी से चाहिए, पृथ्वी से चाहिए। हालेलुया। और इस अध्याय में इवन उस दुल्हन की भी बात किया, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर यीशु मसीह दुल्हा है जिसका इतना सुंदर वर्णन है। वो परम सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, हर प्रकार की बातों से भरपूर है, कोई चीज एक भी कमी आप उसमें नहीं पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होता तो आज कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां इनके पीछे जाने की कोशिश करते कि काश मैं उसकी दुल्हन बन जाऊं। लेकिन आज बाइबल जो विज्ञापन दे रही है इस दूल्हे का, हमारे अंदर क्या ऐसी जो है ललक पैदा हो रही कि काश मैं जो है इसकी दुल्हन बन जाऊं। मेरे प्रियो, सो यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। सो मेरे प्रियो, हर मैरिज ब्यूरो जब एक जो है किसी का विज्ञापन देता है तो उसकी अपेक्षा भी लिख देता है। कैसी पत्नी चाहिए, कौन सी जाति धर्म की चाहिए, कैसे रंग की चाहिए, कितने हाइट की चाहिए, गृहिणी चाहिए या नौकरी करने वाली चाहिए, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन उसका रहता है। सो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे एक डिस्क्रिप्शन है। ओके, यहाँ बहुत सारी बातें, कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको दूल्हे का डिस्क्रिप्शन दिखा दिया इस मैरिज ब्यूरो में और विज्ञापन में। और अब जो है दुल्हन का भी डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर प्रकट किया गया है 10 पद को। सो परमेश्वर अपने लिए एक दुल्हन, अपने बेटे के लिए एक दुल्हन तैयार कर रहा है और कलीसिया दुल्हन है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन उसका है, एक रूपवान दुल्हन का जो बहुत सुंदर हो, बेदाग हो और जो बहुत चाहने योग्य हो, उसके लिए उसका भी विज्ञापन यहाँ छपा है। मैं चाहता हूँ उस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम तो सोच रहे हम कलीसिया हैं और यीशु मसीह दुल्हा है, वो दुल्हन लेने के लिए आने वाला है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि वो विवाह तो स्वर्ग में होगा। मैंने कहा ना कि स्वर्ग में जाना विवाह से संबंधित बात है। अगर दुल्हा आपको पसंद कर लिया है, आपके रूप को दुल्हा चाह रहा है, आपके रूप से दुल्हा मोहित हो गया है, तब तो आप धन्य हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दुल्हन या राजकुमारी का क्या एक खास जो है उसको उसने विज्ञापन में लिखा है। 10 और 11 पद, बस यही दो ही इसमें यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? हे राजकुमारी सुन। और भी क्या है? कान लगा के सुन। मेरे प्रिय, कलीसिया को बोलना पड़ता है ना, सुन और कान लगा के सुन। जिसके सुनने के कान हो वो सुने। क्योंकि बहुत बार हम लोग रहते हैं चर्च में लेकिन सुनते नहीं है परमेश्वर क्या कह रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने। हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। उसका मतलब पहले जहां से तुम्हारा नाता था, जहां से तुम्हारा रिश्ता था और जहां से तुम्हारा अटैचमेंट था, अब तो उसको भूल जा। हम लोग जानते हैं कलीसिया का मतलब क्या है। कलीसिया का मतलब है कि संसार से बुलाए हुए, अलग किए हैं लोग, वो एक्लीसिया है। राजकुमारी, ये राजकुमारी जिसकी सगाई
पौलुस कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। मेरे को इतने स्पष्टता के साथ पौलुस क्यों कह रहा है, बड़ी जोर दे करके कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान सौंप दो। एक ही पुरुष, क्योंकि मेरे प्रियो आज के दौर में, दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, संसारिक रीति से एक ही स्त्री कई पुरुषों के साथ जो है मन लगाती, कई पुरुषों के साथ जो है उनका मन बटा होता है। शादीशुदा किसी से होती है, मन किसी और से लगा होता है, या उनका मन भटकता रहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए लिखता है एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाए, जिससे तुम्हारी बात लगा दी है, जिससे तुम्हारी शादी लगाया हूं, अब तू बाकी सारे दुनिया को, जिससे तू प्यार करती थी, जिनसे तेरा लगाव था, जिससे तेरा जुड़ाव था, जिससे तुम्हारा अटैचमेंट था, अब सारा प्यार, सारा समय, सारा समर्पण, सारी वफादारी अब जो है उससे हटकर जिससे तुम्हारी बात लगी है उसी से हो जाना है। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर देखते हैं, हे राजकुमारी, ये वधू से अपेक्षा है, हे राजकुमारी कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा। जनरली जब एक लड़की शादी करके आती है तो उसका एक अपना माहौल होता है, एक अपना परिवार होता है, अपने लोग होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने बंधु होते हैं, उनके अपने प्रकार की चीज़ों के इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होता है। लेकिन जैसे वो दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ती है, अब सब कुछ जो है ट्रांसफर हो जाना चाहिए उसके लिए, उसके प्रति, उसके तरफ जो है, और उसका इंटरेस्ट और वो जो चाहते हैं अब वो उधर हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, जिस तरह से संसार में होता है बहुत सारी बातें, आज आप कितने सीरियल्स देखेंगे, सीरियल्स में स्टोरी यही होती है, कोई शादीशुदा होता है, किसी और पे मन लगाता है, इसी के तरह की रियलिटी में भी आज दुनिया में है, रियलिटी में भी दुनिया में ये सारी बातें हो रही है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो रही है। कईयों ने जिनकी बात यीशु के साथ लगाई गई, राजकुमार यीशु के साथ में लगाई गई है, और इंटरेस्ट तो दिखाया अपने कि मैं यीशु से विवाह करना चाहता हूँ, मेरी सगाई उससे हो जाए, अपने मन फिराया, यीशु को जीवन दिया, लेकिन इसके सगाई और शादी के बीच में आपका मन और आपका दिल जो है यहाँ वहाँ भटकता रहता है। मेरे प्रियो, आपका प्यार बढ़ता रहता है, आपका प्यार जो है जाता रहता है। हम लोग उसको कहेंगे संसार, अपने लोग और अपने पिता के घर को, अपना पुराना संसार। मेरे प्रियो, आज लोगों के जीवन में चुनौती है, लोग पुराने संसार को छोड़ते नहीं हैं, प्रभु के पीछे भी हो लिए हैं, लेकिन जो है कई बार वो प्रभु के पीछे हो लेने को जो है कभी कोसते भी, अरे पहले तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन अब तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मसीह होने के नाते ये प्रिविलेज मेरे पास नहीं है। कई बार लोग जो है इस प्रकार की बातों में जाता है। कभी तो ऐसा भी कर लेते हैं कि जो है वो वापस अपनी पुरानी दुनिया के लोग, दुनिया के दिलचस्पियाँ, दुनिया के जो कुछ भी है, जो आपका एक अटैचमेंट है, जिससे आपको अब तक डिटेच हो जाना चाहिए था, इस जैसा लिखा है, वो अपने माता पिता से अलग होगा। हाँ, ये स्त्री पुरुष को बोला कि अब वो अपने माता पिता से अलग होगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि शारीरिक रीति से हमें अपने माता पिता को त्यागना है, लेकिन एक सेंस है यहाँ पर कलीसिया और दुल्हन का कि वो अपनी पुरानी दुनिया को त्यागेगा। हम पहले संसार में थे, हम लोग जो है संसार के अभिलाषाओं लालसाओं जीवन बिताते थे, शैतान के हम लोग पीछे चलना करते थे, और हम अपना प्यार बहुत सारी चीजों को बांट दिया करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्गीय शादी में हमारा सिलेक्शन होना जरूरी है। दुल्हा को हमारा रूप पसंद आना चाहिए, हमारा ब्यूटी पसंद आना चाहिए। मेरे प्रियो, आप देखेंगे
कि पुराने जमाने में हम लोग एस्तर के बारे में देखते हैं कैसे जो है जब एक राजा को रानी की आवश्यकता थी, वो बहुत सारी स्त्रियों को लाया, लेकिन उनके साथ एक प्रिपरेशन किया गया, तैयारियां की, उनको उपटन दिया गया और जो है उनको उनसे व्यवहार किया गया, उसकी सुंदरता को निखारा गया, ताकि जब राजा देखेगा चेस राजा की कौन सबसे सुंदर है, कौन किसको मैं अपने रानी होने का जगह दे सकता हूँ। सो मेरे प्रियो, ये एक तैयारी की बात है। बहुत सारी चीज़ों को हमको त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ छोड़ना पड़ेगा, और इसको हम कहेंगे संसार। संसार जो है छूटता नहीं है, कई बार संसार हमें पीछे खींचता है। मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला, तो आप लोग घर में आप पढ़िएगा, आपको निर्गमन उसका 16 अध्याय 17 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें इस मिस्र देश से, पीड़ा और दुख और दर्द के देश से निकाल कर एक दूध और मधु बहने के देश में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ कोई तुम्हें सताएगा नहीं, कोई तुम्हें डराएगा नहीं, और जो है तुम्हें एक अच्छे देश में मैं लेकर के जाऊंगा। वो निकले तो सही मूसा के साथ में, लेकिन रास्ते भर वो कभी पानी के लिए कुड़कुड़ाए, कभी मांस के लिए कुड़कुड़ाए, कभी कुछ चीज के लिए कुड़कुड़ाए। मिस्र में ही अच्छा था हमारे लिए, वहीं मर गए होते तो अच्छा होता, तो यहाँ पर क्यों लाए? वो मनोरंजन, वो खुशी, वो आनंद, वो खाना पीना, वो जो है पार्टी वगैरह हम लोग नहीं कर सक रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और उनका ध्यान, उनका लगाव, उनका जो है प्रेम जो है मिस्र से अलग नहीं हो पा रहा। मेरे प्रियो, आज ऐसे कई बार है, हम भी जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, स्वर्ग में जाने की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज भी संसार से हम जुड़े हुए हैं। संसार हमको खींचता है, संसार की बातें हमको जो है जकड़ लेती है। कैसे हमारा रूप राजा को पसंद आएगा? क्योंकि राजा के लिए हमारा रूप है कि तू अपने घर, अपने जो है परिवार वालों को। आपको पता है, अब्राहम को परमेश्वर आशीष देने के पहले उससे क्या कहा था? 12 अध्याय में बिल्कुल यही बात कहा था कि अब्राहम एक ऐसे परिवार से आता था जो अन्य जाति थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, और अब्राहम सच्चे परमेश्वर की खोज में था। निश्चित तौर से वो सच्चाई को ढूंढ रहा था, वो जहां भी था वहां परमेश्वर को ढूंढ रहा था और वो उससे जुड़ना चाहता था। और परमेश्वर ने इसलिए 12 अध्याय में बिल्कुल इसी प्रकार की बातें अब्राहम से कहा था, और अब्राहम ने इस बात को फॉलो किया। इब्रानी 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा। सो मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में भी यही बात है। राजा यीशु जो दुल्हा है, उसकी दुल्हन की रूप इस बात से निखरती है, उसकी रूप सज्जा इस बात से होती है कि वो अपने आप को कितना संसार से डिटेच किया है, संसार के प्रेम से अपने आप को अलग किया है, वो कितना जो है स्वर्गीय बातों पर मशगूल है अपने जिंदगी में, कितना वो अपने आप को स्वर्ग की इच्छा में डाला है। उसकी वो सुंदरता और उसका वो रूप सौंदर्य है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहता है कि हे राजकुमारी, तू अपने घर को भूल जा और राजा तेरी चाह करेगा। आइए एक बार हम फिर से खोलेंगे। एक आत्मिक दुल्हन या दुल्हा का सौंदर्य क्या है, या उसका रूप किस तरह से निखरता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को जीवन दे देते हैं, वो हमारी शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन का उपटन लगाकर, कॉस्मेटिक लगाकर हम अपने रूप को निखारे, हम उससे सीखे कि परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा क्या है। क्योंकि लिखा है, हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। डिटैचमेंट अपने पुराने जीवन से, पुराने संसार से, पुराने दिलचस्पियों से, सबसे जो है कह रहा है कि तुम
अपने आप को अलग करो। मेरे प्रियो, एक बड़ी चुनौती है, हम सब के लिए चुनौती है। मेरे प्रियो, आज संसार हमें अपनी ओर खींचता है, संसार के आकर्षण हमें अपनी ओर खींचते हैं, संसार की बातें हमारा ध्यान खींचती हैं और हम बहुत बार जो है हम अपने आप को उनके अधीनता में कर देते हैं, उनके गुलाम में कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट और पुकार को हम ठुकराते रहते हैं। हमें परमेश्वर से अटैच होने के बजाय, संसार से डिटेच होकर परमेश्वर से अटैच होने के बजाय हम कई बार परमेश्वर से डिटेच होकर संसार से हम लोग अटैच होने लगते हैं। कुलुस्सियों के पत्री में उसके 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यहाँ पर कुलुस्सियों के पत्री, आइए मैं पढ़ता हूँ 3 अध्याय को, कुलुस्सियों के पत्री और उसका 3 अध्याय 1 और 2 को मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है, विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर छुपा हुआ। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। मेरे प्रिय, आज हमें जांचने की आवश्यकता है, मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, मेरा अटैचमेंट किससे है? परमेश्वर से है, परमेश्वर की बातों से है। क्या मैं खाली समय में परमेश्वर के वचनों को सुनता हूँ? क्या मैं बाइबल पढ़ता हूँ? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं गवाहियों को सुनता हूँ? क्या हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उसके द्वारा क्या मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, ढूंढता हूँ? या तो मेरे पास जो कुछ भी रिसोर्स है उसके द्वारा मैं संसार के अभिलाषाएं, शरीर के अभिलाषाएं और मनोरंजन और इन सारी चीजों को मैं ढूंढता हूँ। आज आपके पास मोबाइल है, या तो आप इसके द्वारा परमेश्वर से अटैच रह सकते हैं या तो आप संसार से अटैच रहते हैं। अगर आप उस मोबाइल में आपके जितने स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स है, टीचिंग प्रोग्राम्स है, बाइबल कमेंट्रीज है, अगर उसके साथ आप जुड़े हैं तो आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, उससे अटैच है। नहीं तो अगर आप जो है आपके मोबाइल में आप जुड़े हैं, मनोरंजन में जुड़े हैं, संसारिक ज्ञान को पाने के लिए जुड़े हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हैं, मनोरंजन में जुड़े हैं और बहुत सारे गंदी चीजें उसमें जुड़े हुए हैं, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से अटैच नहीं हो पा रहे, अपने आप को अलग नहीं किया है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र में हम लोग देखते हैं 6 अध्याय में लिखा है, एक अलगाव जो आपका डिटैचमेंट था वो होना चाहिए, वो होना है। देखिए, जब हम प्रभु को जीवन दे दिए काफी नहीं है, लेकिन हमारा डिटैचमेंट होना है उनसे। हमको भूल जाना है हमारे पुराने जीवन को, पुराने जीवन की बातों को संपूर्ण रीति से भुला देना, उससे मुझको स्वयं को अलग कर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ कैसे डिटैचमेंट की बात बोल रहा है। जब हम डिटैच करते हैं तो हमारी सुंदरता में निखार आती है और राजा को हमारा रूप जो है पसंद आता है। यहाँ लिखा 6 अध्याय में 14 पद से, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। यहाँ डिटैचमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, या मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। पुरानी दुनिया से, पुरानी जिंदगी से, जहां आप अंधकार के वश में थे, संसार में थे, संसार की लालसाएं अभिलाषाएं आपके जीवन में थी। पहला यूहन्ना 2 का 15 पद कहता, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। अगर तुम संसार से प्रेम करते हो तो पिता का प्रेम तुम में नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों में मरे थे, जिसमें हम पहले इस संसार की रीति के अनुसार, अंधकार के हाकिम के अनुसार और जो है अपने मन की मनसाएं और लालसाओं, इच्छाओं को पूरी करते थे। मेरे प्रियो, ये हमारा जीवन था। लेकिन अब जो है, अगर हम जो है चुन लिए जाने चाहते हैं विवाह में, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस दुल्हे के अगर हम लोग चुन लिए जाना चाहते हैं, तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में एक विवाह है। स्वर्ग जाना एक विवाह से संबंधित बात है, क्योंकि स्वर्ग में विवाह होगा, स्वर्ग में विवाह होगा और उस विवाह के लिए निमंत्रण सबको है और जो है। लेकिन बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 पद में तो लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। मेरे प्रियो, बहुत लोगों को इन्विटेशन है,
लेकिन उसी का रूप, जिसका रूप राजा की दृष्टि में अच्छा होगा, सुंदर होगा, और तो उसी की रूप की वो चाह करे। लिखा है इसके लिए हमको क्या जरूरी है? अपने परिवार, अपने घर, अपना संसार, जो पहले का दुनिया था उसको छोड़ दे। तो जो है लिखा है कि राजा तेरे रूप की चाहत करेगा। आइए फिर से पढ़ लेते हैं 45 अध्याय का 10 पद। हे राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जाए। ओल्ड वर्ल्ड, आपका पुराना जिंदगी, पुराना जीवन, पुरानी दुनिया, संसार जिसमें से प्रभु ने हमें बुलाया। कलीसिया क्या है? संसार से बुलाए हुए लोग। अगर आप वापस फिर संसार से प्रेम करने के लिए जाते हैं तो आपका रूप बिगड़ जाता है, आपकी सुंदरता बिगड़ जाती है और वो आपकी रूप की चाह नहीं करेगा। लिखा है राजा अगर अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जाए और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। मेरे प्रियो, इस बात पर निर्भर करेगा राजा को आपका रूप पसंद आया नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 9 का 62 पद में कि हल पे हाथ रखकर जो पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो प्रभु के पीछे हो लेने के लिए निर्णय किया और उसने अपनी सगाई यीशु मसीह से करी, लेकिन फिर से वापस पुरानी दुनिया, पुराने जीवन में जो है उसका मन लौट के जाता है, पुराने जीवन की बातों में वापस जाता है, तो वो जो उसके योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी को उस तरह मन करे मत। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 22 से 27 तक आप पढ़ेंगे। परमेश्वर जो है उस विनाश की दुनिया में से निकाल करके लूत और उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहता था, और इसलिए लूत को परमेश्वर ने कहा अपने जो है बेटों और बहुओं और इन लोगों को लेकर के जो है तुम जो है उस जगह को जाओ। लूत को उसकी पत्नी जो है उसको भी लेकर के बोला तुम सुरक्षित जगह में चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लूत की पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार था अपनी पुरानी दुनिया से। परमेश्वर चाहता था जितना जल्दी हो सके वो उसमें से बाहर आ जाए, लेकिन वो पीछे की ओर ही देखती रही और वो नमक का खंबा बन गई। वो इस योग्य नहीं ठहरे कि परमेश्वर जो है उनको एक सुरक्षित स्थान में लेके जाए। और मेरे प्रियो, आज बहुत बार प्रभु को जीवन दिए हुए लोगों के साथ भी यही बात हो रहा है। कई बार वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं, संसार की उन्हीं बातों की ओर वो चले जाते हैं और जो है परमेश्वर के साथ अटैचमेंट के बजाय वो डिटेच होते हैं, वापस संसार में वो अटैच होने लगते हैं। मेरे प्रियो, शैतान बहुत सारे डिवाइसेस को बना रहा है, बहुत सारे चीजों को क्रिएट कर रहा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को वो क्रिएट करवा रहा है मीडिया जगत में कि मेरे प्रियो वो आपका ध्यान अपनी ओर वो इतना खींच ले और दुनिया की दूसरी बातों का इंटरेस्ट आपके अंदर इतना आ जाए कि आप परमेश्वर से डिटेच हो जाए और आपका रूप बिगड़ जाए। मेरे प्रियो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए आपका दिल काला था। हम गीत गाते हैं अपने लहू के द्वारा उसने जो है हमको शुद्ध किया है। हमारा दिल जो काला था उसको शुद्ध किया उसने अपने लहू से और एक ब्यूटी को लाया है। लेकिन इसमें और काम करने की आवश्यकता है, और अटैचमेंट की आवश्यकता है, और परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता है, और उसी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरे में संसार भी है। क्या हम अब संसार को भूल गए जिसमें से हम बाहर आए थे, जिसमें से हमको कलीसिया बनाया गया वापस बुलाकर, या तो हम वापस लौट जा रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है संसार में वापस लौट गए और मेरे प्रियो उन्होंने अपना रिश्ता खो दिया परमेश्वर के साथ में। सो मेरे प्रियो, एक विवाह होने वाली है, ये स्वर्गीय मैरिज ब्यूरो का ये एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है कि राजा यीशु मसीह दुल्हा है और अपनी दुल्हन से विवाह करने के लिए आ रहा है। पृथ्वी पर हम जिसे कलीसिया कहते हैं, जिसमें हम जाते हैं, मेरे प्रियो, कोई जरूरी नहीं कि उसमें जाने वाले सभी लोग कलीसिया है। कलीसिया वही है, दुल्हन और राजकुमारी वही है जिन्होंने अपने आप को जिस तरह से अपने लोग और पिता के घर को भूल जा कहता है, जिन्होंने संसार को भुला दिया है, अपनी पुरानी दुनिया को भुला दिया, पुरानी जिंदगी को भुला दिया है, पुराने एंजॉयमेंट को हटा दिया है। अब परमेश्वर को में ही वो अपने आनंद को ढूंढते हैं, उसी को अपने सुख का मूल जानते हैं। ये लोग जो है अपने राजकुमार के दृष्टि में जो है उनका रूप सज्जा सुंदर होगा और वो उसे स्वीकार कर लेगा।
मेरे प्रियो, लेकिन जिनका मन अभी भी संसार में लगा है, जो लोग संसार से फिरे नहीं है, बल्कि जो है वो नाम के लिए मसीह है, नाम के लिए चर्च आते जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका जीवन संसार के लिए है, संसार के लिए समर्पित है आपका जीवन। मेरे प्रियो, इस रीति से आप उसके दृष्टि में सुंदर नहीं होंगे। जो अपने आप को, अपने लोग और अपने पिता के घर को जो भुला दिया है, पुरानी जिंदगी, पुरानी दुनिया को जो भुला दिया है, और अब जो है अपने इस नए स्वामी, अपने नए जो है वर को अपने जीवन को समर्पित कर दिया है कि अब मैं तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। अब मैं अपना जीवन तुझे सौंप देता हूं, मैं तेरा ही रहूंगा। मेरे प्रियो, अगर जो इस कमिटमेंट के साथ जीवन को अंतिम श्वास तक जिएगा, मेरे प्रियो, संसार हमें खींचेगी, शैतान हमें खींचेगा, लेकिन जो इस बात को निर्णय लिया है, मैंने आपको संसार से अलग किया, शैतान से अलग किया, मैंने अपना जीवन अब यीशु मसीह को दे दिया, अब यीशु से मैं दूर नहीं जाऊंगा, उससे मैं नहीं हटूंगा, मैं सब कुछ पिछले जीवन, पिछले दुनिया का भुला देता हूं। अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें अब बीत गई है, अब मैं नया हो गया हूं, और अब मैं मसीह का हूं और मसीह का हूं और मसीह मेरा है। अब मैं मसीह का हूं और मसीह मेरा है। अब अंतिम श्वास तक मैं मसीह के लिए जीऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप इस कमिटमेंट से जी रहे हैं तो आप दिन प्रतिदिन सुंदर और सुंदर होते जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को धो रहे हैं तो मत्ती इफिसी 5:27 के अनुसार अपने जल के द्वारा कलीसिया को धो रहा है, शुद्ध कर रहा है कि उस पर कोई दाग, कोई झुर्री ना हो, लेकिन वो निष्कलंक, बेदाग और तेजस्वी हो। अगर आप ये करने में लगे हुए हैं तो मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का दुल्हा एक दिन आएगा अपनी बारात लेकर के, और जो है रैप्चर होगा। अगर आप प्रभु में पहले सो गए थे, प्रभु के लिए जीवन को जीते जीते, और आप जी उठेंगे पहले, और अगर आप जीवित हैं और अपने आप को संसार से अलग किए हुए हैं और मसीह के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं, तो आप भी जो है परमेश्वर उसकी चाहत हैं, आप जो है उनके आपके प्रति उनका प्यार जो है उमड़ रहा है, और वो आपको जो है उठा लेगा। मेरे प्रियो, आप उन लोगों में होंगे जिसके रूप की चाहत राजा कर। आप कितने सुंदर होंगे, क्योंकि आपने जो है संसार को त्याग दिया, छोड़ दिया है, अपने सृष्टिकर्ता के पास आ गए। आप जिसके थे आप उसके हो गए हैं, और अब जो है उसके पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर इस कमिटमेंट के साथ आपका जिंदगी नहीं है तो मेरे प्रियो, वो आएंगे बादलों पर, लेकिन प्रभु आप छूट जाएंगे, क्योंकि आपका रूप उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को संसार से, पाप से, शैतान से और जो है इन सारी चीजों से डिटेच नहीं किया, अपने पुराने जीवन से डिटेच नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, अभी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है एक सुंदर रूपवती दुल्हन बनाकर हम तैयार करें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध रखा है, अपने वचन को रखा है, हम उसकी निकटता में जाएं और हम उसके रूप में बदलते चले जाएं, और मेरे प्रियो, हमारा रूप निखरता चला जाएगा। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन हमारा दुल्हा हमें देखकर खुश होगा कि मेरी दुल्हन कितनी सुंदर है, और तब एक दिन प्रकाशित वाक्य में जो बात कही गई वो पूरा होगा, जो लिखा है 19 अध्याय में। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ करके हम लोग अंत करेंगे। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य, और उसमें ऐसा लिखा है, 5 पद से पढ़ रहा हूं। मेमने का विवाह, 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5 पद से। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, बिल्कुल शुद्ध पवित्र। उसका रूप जो है इतना सुंदर है कि वो दुल्हा जो है उस पर मोहित हो गया है, उस पर से अपनी दृष्टि भी नहीं हटाता। सचमुच में बाइबल लिखता है कि धर्मियों की ओर उसकी दृष्टि लगी रहती है, जिससे हम बहुत पसंद करते हैं।
जब जब हमारी किसी से शादी होनी रहती है, जब हम उससे बहुत पसंद करते हैं, तो हमारी दृष्टि उससे हटना नहीं चाहती। मेरे प्रियो, आज भी हमारा दुल्हा उन लोगों पर दृष्टि लगाए हुए है जो लोग इस सुंदरता को, इस रूप को प्राप्त कर लिए हैं। मेरे प्रियो, सावधान, कहीं आपका अटैचमेंट संसार से तो नहीं हो रहा है, आपका इंटरेस्ट संसार में तो नहीं जा रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम संसार से डिटेच रहे और अपने प्रभु से जुड़े रहे, अपने यीशु से जुड़े रहे। अब समय दूर नहीं है, बिल्कुल वो समय नजदीक है, वो विवाह का समय आ गया है। मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। अगर आप लापरवाही कर रहे होंगे तो आप छूट जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, आइए हम में से कोई ना छूटे। आइए हम लोग जो है सब कुछ अपने पुराने जीवन का भुला दे, पुरानी दुनिया, पुरानी अटैचमेंट हमारा सब खत्म हो जाए और हम बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देगा, इस संदेश पर हम आप विचार करें लगातार, और इसके अनुसार हम अपने स्वयं से पूछे, क्या मैंने जो है अपने रूप को निखार लिया है? क्या मैं पुरानी जिंदगी को, संसार से जहां मुझे बुलाया गया था, उसको पूरी तरह से मैंने त्याग दिया है? क्या उससे मैंने डिटैचमेंट कर लिया है? क्या मैं संसार की ओर आजकल ताकना छोड़ दिया हूँ? उस इंटरेस्ट और उन सारी चीजों के अपील को मैं इनकार करके जी रहा हूँ? क्या ये बातें हमारे जीवन में है या नहीं? आज सभी प्रार्थना करें। कौन जाने आज रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए, और जब वो आएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, इसका निर्णय होगा। अगर दुल्हा हमें चुन लिया है हमारे रूप से, वो जो आकर्षित है, तब तो हम उसके साथ चले जाएंगे और हम विवाह के साथ स्वर्ग के भागी भी होंगे, अन्यथा हम वंचित रह जाएंगे। अब निर्णय आपका है, आपको अपना विचार करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। इसके पहले कि आज हम अपने संदेश को यहाँ समाप्त करें, मैं एक विवाह की सूचना आपको देना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया की एंजल सारोन गुड़िया, जो एमन गुड़िया की सुपुत्री है, उनका विवाह चेन्नई निवासी सैम बेन क्रिस्टोफर, जो ए स्टैनली जॉनसन के सुपुत्र हैं, उससे विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह से संबंधित कोई ऐसा उचित कारण जानता है जो इस विवाह के लिए बाधा है, तो कलीसिया के अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करें। यह विवाह की अंतिम और तीसरी पुकार है। आइए मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके चरणों में आता हूँ, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन जो पवित्र आत्मा के जरिए आज आपने हम लोगों पर प्रकट किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन सभी के जीवन में घर कर जाए, और इस संगति, इस झुंड के लोग, सभी के सभी लोग तेरी दुल्हन बनने पाए और स्वर्ग राज के भागी होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तू लगातार बोल और बातचीत कर। इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खास करके हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो शारीरिक रीति से पीड़ित है। इस घड़ी में अधिकार लेता हूँ यीशु नासरी के नाम में, रोग और बीमारी की आत्मा हर उन लोगों के जीवन को छोड़ करके दूर हो जाए, और प्रभु जी वो लोग स्वस्थ को प्राप्त करें। यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं, रोग और बीमारी जड़ समेत उनके जीवन से दूर हो जाए। इवन कोरोना, जिन भी लोगों को कोरोना का प्रभाव आया है, मैं आज्ञा देता हूँ कोरोना का वायरस जड़ समेत उनके शरीर से निकल जाए, और प्रभु जी वो फास्ट रिकवर कर जाए और सभी मजबूत हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक, पिता परमेश्वर हर एक पर दया कर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मदद कर, जो लोग एग्जाम्स लिख रहे हैं उनकी मदद कर, जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, प्रभु सारे लोगों को तो मदद करना और सहायता करना। सभी को शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक हर रीति से आशीष देना। ऐसी अनुग्रह हम मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु तेरी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। हम आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु श्री कृष्ण के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाबा मानिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे।